स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीम में। आज शहर के मोहल्ला कैरीटोला में अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार पांडे, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला सचिव एडवोकेट मोहम्मद अंसारी के आवास पर बुनकरों के साथ आयोजित एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बुनकरों की तमाम समस्याओं को अधीक्षण अभियंता के सामने बुनकरों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि हम सभी पुराने और खस्ता हाल ट्रांसफार्मर को बदलकर वहां जाली लगवाकर उन्हें ढकने की व्यवस्था करेंगे, ताकि आम जनता की जान माल की रक्षा के साथ ही बेजुबान जानवरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इसी तरह पुराने और जर्जर तारों को बदलने का अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं जहां शहर में बिजली के खंभों को हटाकर नए मोटे केबल बिछाए जा रहे हैं, ताकि दुर्घटना और कटिया कनेक्शनों पर रोक लगाया जा सके। किसी भी तरह की किसी को समस्या हो तो वो खुद डायरेक्ट हमसे मिले, किसी भी दलाल या बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। इस मौके पर ज़िला सचिव शब्बीर अहमद, मदरसा तालीमुद्दीन के प्रिंसिपल मौलाना शाहनवाज अहमद, बुनकर नेता इम्तियाज़ अहमद, सभासद शमशाद अहमद बॉम्बे, मदर टेरेसा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हारिस शकील के साथ ही दर्जनों बुनकर और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जानकारी देंगे बचाव का कि फोटो अरे हम भी एक उद्देश्य से आप यहाँ उपस्थित हैं। मऊ जनपद में यहाँ के जो हमारे बुनकर भाई हैं, उनकी कुछ समस्याओं के बारे में हमें बताया गया था, तो हम आज उनके बीच में इसीलिए आए थे कि जो भी हमारे विभाग के विभिन्न काम चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको दी जाए, आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर के उनका निराकरण कराने के लिए प्रयास किए जाएं, और कोई भी अगर जानकारी का अभाव है तो प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। क्या समस्याएं हैं जो बुनकरों की सर, जो आपको लगा कि मेन समस्या यही है? एक तो जो आपने बताया था कि यहाँ पर कुछ खुले में ट्रांसफार्मर रखे हैं, उसके बारे में हमने बताया था कि जो भी ट्रांसफार्मर प्लिंथ पे रखे हुए हैं 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA, 1000 kVA, एक तो बड़े ट्रांसफार्मर्स को छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के द्वारा उनकी क्षमता को कम करके 1000 kVA की जगह 400 के 250 के kVA ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, 630 की जगह 400 250 के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे जितनी आवश्यकता है, और उनको अलग अलग प्लिंथ पर रखा जाएगा। जब प्लिंथ पर लगा दिया जाएगा तो उन प्लिंथ के चारों ओर एक हम बैरिकेडिंग कर देंगे, एक जाल लगा देंगे, ताकि उस ट्रांसफार्मर से कोई भी बच्चा या कोई जानवर उधर तक ना पहुंचे, कोई दुर्घटना ना हो। किन किन जानकारियों के जो है समाज को आपने जो है बताया है? हमने साथ में ये जागरूक भी करने की कोशिश की है, सभी को बताया है कि जो भी लूम के कनेक्शन हैं उनसे सिर्फ लूम चलाना है। सब लोग अपने घरेलू कनेक्शन के लिए अलग से कनेक्शन ले लें। घर को लूम पर चलाना ये वैधानिक तरीके से ठीक उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सर, क्या 400 रुपये ही मतलब जमा करना है? अगर वो 200 मंथली जमा करते हैं तो बाद में वो एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, जो आपका शहरी कनेक्शन है, शहरी सप्लाई है, उसमें 400 रुपया पर लूम का है। हाफ हाउस पावर का, आधा हाउस पावर का आपका लूम रहता है, तो उसमें 400 रुपया पर लूम का है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 300 रुपया पर लूम का बिल है, और अभी आप 400 रुपये पर लूम ही जमा करना ठीक होगा, क्योंकि अगर आप कम करेंगे तो वो एरियर बढ़ता जाएगा, बाद में इकट्ठा देने में दिक्कत होगी। इसलिए सबसे हमने अपील की है। मीटर भी आगे, उससे बुनकरों को कैसे फायदे पहुंचाएंगे आप? प्रीपेड मीटर अभी यहाँ नहीं लगे हैं, अभी सर्वे हो रहा है, सब में स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर वो प्रीपेड के रूप में भी यूज हो सकता है, पोस्टपेड के रूप में भी यूज हो सकता है। इसको बुनकर कैसे यूज करेंगे सर? प्रीपेड मीटर कैसे यूज करेंगे? बुनकरों का तो जो फिक्स चार्जेस है, जो सरकार की योजना है उसके अनुसार फिक्स चार्जेस ही लिया जाएगा। जो नियामक आयोग ने निर्धारित की है दर, उसी दर से आपका बिल लिया जाएगा। मीटर इसलिए लगाए जाते हैं कि आपका लोड कितना चल रहा है, जितनी ज़्यादा आप एनर्जी यूज करेंगे तो सरकार से उस एनर्जी का जो सब्सिडी मिलती है उसके आधार पर, इसलिए मीटर लगाने आवश्यक होते हैं। सर, एक बहुत बड़ी शिकायत आती है
यहाँ बुनकर लोग हैं और साड़ी का व्यापार करते हैं, तो घरों में नहीं रहते हैं, तो महिलाएं रहती है, जब जांच जाती है मतलब बिजली विभाग चेकिंग करती है मोहल्लों में, तो अगर घर के अंदर से कोई नहीं मिलता है तो ये फोटो खींच के नोटिस भेज देते हैं, FIR कर देते हैं। तो सर इस पे रोक होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए घरों के अंदर के मीटर को बाहर निकाल के लगाया जाएगा और सब मीटर बाहर लगें ताकि घर में किसी को रीडिंग लेने के लिए, बिल बनाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता ही ना रहे। तो जो हम बाहर मीटर लगाएंगे ये सारे के सारे आर्मर्ड केबल से बिल लगेंगे, आर्मर्ड केबल के द्वारा मीटर लगाए जाएंगे। सर आपने अभी जो एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, जो नए कनेक्शन होंगे वो भी आर्मर्ड केबल से ही कनेक्शन होंगे और आर्मर्ड केबल उपभोक्ता को खुद लाना है नए कनेक्शन के लिए। जो पुराने कनेक्शन है उसमें आर्मर्ड केबल विभाग देगा। सर बुनकरों के लिए कोई इसके अलावा भी कोई स्कीम है क्या जिससे बुनकर लाभान्वित हो सके? बुनकरों को सब्सिडी जो मिलती है वही एक स्कीम है। 400 रुपया शहरी क्षेत्र में पर लूम और 300 रुपये का बिल है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा कोई अलग से स्कीम नहीं है अभी। उसके अलावा उस पर ईडी भी लगती है क्या? हाँ, ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5% की लगती है। सर बुनकरों का बकाया जो है उसके लिए क्या करें, कैसे वो जमा करें? बुनकरों का जो बकाया है, देखिए जो ब्याज माफ होता है सिर्फ ब्याज माफ होता है, मूलधन माफ नहीं होता है। तो जो बकाये पे था काफ़ी लोगों ने बकाया इधर जमा भी किया है और जिन्होंने नहीं जमा किया है वो किस्तों में जमा कर लें। अभी भी हम किस्तों में जमा करा सकते हैं, तो आप किस्तों में जमा करा दें, लेकिन जमा तो करना ही पड़ेगा। मूलधन की कभी माफ़ी नहीं होती। सर मीटर रीडिंग की भी समस्या आती है यहाँ पर क्या? मीटर रीडिंग में उनका मीटर के जो रीडिंग है बुनकरों का कहना है कि वो ज़्यादा आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो हो सकता है उनको सोच रहे हो कि उन्होंने पुराने मीटर, मैकेनिकल मीटर देखे होंगे, अब सब में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए हैं, ब्लिंकिंग होती है तो एक यूनिट में कितनी आती है वो अज्ञानतावश ऐसा कह रहे हैं कि मीटर में ज़्यादा रीडिंग आ रही है। एक्चुअली जितनी तेज ब्लिंकिंग होती है उतनी रीडिंग नहीं बढ़ती है, रीडिंग जितनी बढ़ती है वो मीटर में दर्ज होती है। सर देखने में आ रहा है कि बुनकर काफ़ी परेशान रहते हैं और दर दर के भटकते भी हैं, आप देखते होंगे। तो क्यों ना आपके तरफ से कोई ऐसा कदम बनाया जाए, एक बेंच बैठाया जाए जो बुनकरों की समस्याओं को हल कर सके। बुनकरों की जो हमारी विद्युत से संबंधित समस्या है, कोई भी समस्या है, हमारे SDO साहिबान, JE साहिबान, एक्शन साहिबान के पास अपनी समस्या रख सकते हैं। कोई और अगर उनके स्तर से नहीं समाधान हो रहा है मेरे पास भी आ सकते हैं, हमेशा स्वागत है। कुछ लोग आते भी हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याओं को हम यथासंभव नियमानुसार संशोधन उसका समाधान कराते हैं। सर एक बार फिर बता दें कि घरेलू और पावर लूम का आपने बताया क्या है ये? घरेलू कनेक्शन पे अलग से कनेक्शन ले लें, उसका जो घरेलू दर है उसके आधार पे बिल देना पड़ेगा। पावर लूम पर छूट है, सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, घरेलू कनेक्शन पर कोई सब्सिडी नहीं होती है। सर विभाग में कुछ बिचौलिए भी रहते हैं जो संशोधन करवाते हैं, करवाने के नाम नहीं, पर। किसी भी बिचौलिए के पास किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ना विभाग में कोई ऐसा इस समय कोई बिचौलिया है। मेरी जानकारी में कोई ऐसा बिचौलिया नहीं है। मैंने अभी जैसे यहाँ सभी उपभोक्ताओं से अपील की थी, बुनकर भाइयों से अपील की थी, कोई भी समस्या है सीधे अपने SDO साहब से, JE साहब से, एक्शन साहब से बात करें। किसी भी बिचौलिए के पास कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो बिचौलिया आपको बेवकूफ़ बना करके, किसी भी उपभोक्ता बेवकूफ़ बना कर खुद अपनी जेब में पैसा रख रहा हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए सभी अधिकारी हमेशा तत्पर हैं, उद्यत हैं, आपके पास उपलब्ध हैं। आप कभी भी जाइए, अपनी समस्या दीजिए। 1912 पे समस्या आप दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन बिल से संबंधित कोई समस्या 1912 पे आप दर्ज कराइए, उसका संशोधन किया जाएगा। रमजान में बिजली विभाग कुछ राहत देगा क्या बुनकरों को? बिजली विभाग तो बिजली देता है, बाकी और राहत कोई और नहीं है। बिजली आपको यथासंभव भरपूर बिजली दी जाएगी। ठीक सर, थैंक यू सर। फ्लैट रेट की है, ज़्यादा अगर लग रहा है तो माननीय मंत्री जी से हम प्रयास करें और तमाम बुनकर के लीडर लोग हैं और हमारे बड़े भाई समाचार जी हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बुनकरों की समस्या है 400 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो उस पर हम प्रयास करेंगे कम। ऐसी साहब का मैं बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रगुजार हूँ बुनकरों की तरफ से कि जो है ये आए और बुनकरों के दर्द को सुने और दर्द को निराकरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।